हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है बेसिक बिटवाइज ऑपरेटर। ये हमारे बिट मैनिपुलेशन प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। इसका पहला ऑपरेटर जो है वो और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं सिंगल लाइन से, और इसका जो टेबल बनता है वो इस तरीके से बनता है: 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। अगर किसी भी एक इनपुट के पास 1 हो तो उसके आउटपुट में 1 आ जाता है हमेशा ही। तो इसका एक ये भी है कि x चाहे 0 हो चाहे 1, अगर वो 1 के साथ और हो रहा है तो उसका रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट 1 आएगा। और x 0 या 1 कुछ भी हो, अगर वो 0 के साथ और हो रहा है तो उसका फाइनल आउटपुट जो है वो x ही आता है। यहाँ पे डिनोट भी किया हुआ है, x चाहे 0 हो चाहे 1 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सपोज़ 2 और 3 का और करते हैं तो 2 का बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0, और 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 1। तो इस केस में 0 1 का और 1 आएगा, 1 1 का और 1 आएगा, 0 0 का और 0 आएगा। तो इसका जो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 आएगा। तो 2 और 3 का और जो है 3 होगा। सिमिलरली 5 और 2 का जब और करेंगे तो यहाँ पे 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0। तो 1 और 0 का और 1, 0 1 का और 1, 1 0 का और 1, तो सारे ही 1। तो इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं, ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसकी वैल्यू होती है 7। तो 5 और 2 की वैल्यू है 7। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है एंड ऑपरेटर। इसका जो टेबल है वो और ऑपरेटर की तरह ही इसमें इनपुट आएंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। बट इसके आउटपुट में एक डिफरेंस होता है। अगर किसी भी एक इनपुट के पास अगर 0 प्रेजेंट है तो उसके आउटपुट में जो है 0 ही आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड वैल्यू। तो 0 0 यहाँ पे तो दोनों पे ही 0 है तो 0 0 1 0 1 0 0। बट जब यहाँ पे दोनों पे ही 1 है उस केस में ये जो है 1 एज एन आउटपुट रिटर्न करता है। तो इसका भी ये बनाया हुआ है जिसमें x एंड 0 जो है हमेशा ही 0 देगा, इरिस्पेक्टिव कि x की क्या वैल्यू है। और x एंड 1 जो है हमेशा ही x होगा। अगर x 0 है तो 0 आएगा, x 1 है तो 1 आएगा। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है, और ये जो है बस बिट्स को फ्लिप करता है। किसी भी डेसिमल की जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी बिट्स हैं उन सभी को ये फ्लिप करता है। सपोज़ 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 0, अगर इसका हम नॉट करते हैं तो ये जो है 0 1 1 1 रिटर्न करेगा हर एक बिट को। 1 को 0 में, 0 को 1 में, 0 को 1 में और 0 को 1 में। इस तरीके से वो हर एक बाइनरी बिट को वो चेंज करता है। तो ये सारे बिट को फ्लिप करता है, 1 से 0 को, 0 से 1 को। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हम 4 पे नॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सपोज़ ये है, ये 32 बिट का है मान लिया। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे ये 1 0 0 रहेगा और बाकी सारा 0 रहेगा। तो इसका नॉट का मतलब 0 को 1 में करना है कन्वर्ट, तो सारे को 1 में कर दिया एक्सेप्ट दी 1। जो यहाँ पे 1 है उसको हमने 0 में कर दिया, बाकी सब 1 में। तो जो ये है नॉट 4, इसकी ये वैल्यू आई है। हम ये देख सकते हैं कि इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है। और हमें ये चीज़ पता है कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में MSB जो है वो साइन को डिनोट करता है। तो अगर इसका MSB 1 है तो मतलब ये नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे नेगेटिव नंबर की। तो नेगेटिव नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेके। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो ये जो नंबर है उसको एग्जैक्टली यहाँ पे लिख दिया, ये नॉट 4 है। तो इसका पहले तो 1's कॉम्प्लीमेंट निकाला जो कि ये होगा, वापस से 4 आ जाएगा। फिर इसमें +1 कर देंगे तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। +1 करने के बाद इसकी वैल्यू जो है वो 5 आ रही है, 5 वैल्यू आ रही है। तो
नॉट 4 की वैल्यू 5 है, लेकिन इसका MSB क्योंकि 1 है तो इसका साइन नेगेटिव होगा। 4 का कॉम्प्लीमेंट जो है -5 आएगा। सिमिलरली नॉट ऑफ 5 जो है -6 आएगा, नॉट ऑफ 7 जो है -8 आएगा। ये आप ट्राई कर सकते हैं रफ पेपर पे। तो अब लास्टली हमारा है इसके बाद एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर का सिंबल, ये सिंबल गलत बना है। एक्सॉर ऑपरेटर का सिंबल ऐसा होता है, ये अपवर्ड एरो की तरह। इसको जो है ऑड वन डिटेक्टर भी कहते हैं। इसमें अगर इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस आते हैं तो फिर इसका आउटपुट में 1 शो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, पहले इनपुट देख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग 0 है, 0 1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 1 0 के करस्पॉन्डिंग 1, 1 1 के करस्पॉन्डिंग 0। इन दो में नंबर ऑफ वंस जो है 1 है, जो कि ऑड है। नंबर ऑफ 1 इसमें ऑड है तो इसका आउटपुट 1 आया है, और नंबर ऑफ 1 लास्ट केस में और फर्स्ट केस में इवन है। यहाँ पे 0 नंबर ऑफ वंस है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ वंस है। दोनों के केस में जो आउटपुट है वो 0 आया है। इसी के लिए इसको हम जो है ऑड वन डिटेक्टर कहते हैं। तो अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि x चाहे 0 हो या 1 हो, उसका एक्सॉर 1 के साथ करेंगे तो वो इसका कॉम्प्लीमेंट देगा। क्यों? क्योंकि 0 एक्सॉर 1 जो है ये 1 होता है, और 1 एक्सॉर 1 जो है 0 होता है। तो अगर यहाँ पे 0 है तो ये 1 आ रहा है, ये 1 है तो ये 0 आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर हम x को एक्सॉर करते हैं x के ही साथ तो वो जो है 0 रिटर्न करता है। कैसे? सपोज़ x जो है 5 है, तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 0 1 0 1। इसके लिए भी 0 1 0 1, तो इसका एक्सॉर लेते हैं। 1 1 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 1 0 आएगा, 0 0 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक में नंबर ऑफ वंस जो है इवन है, तो वो सबका रिजल्टेंट जो है 0 होगा और आउटपुट में 0 आ गया। तो यही चीज़ है कि जब भी हम x को x के साथ करेंगे तो वो हमेशा ही 0 एज एन आउटपुट देगा। नाउ अब हमें देखना है कि 4 और 5 का जस्ट एज एन एग्जांपल कि एक्सॉर ऑपरेटर काम कैसे कर रहा है। तो 4 और 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 0 0 0 1 0 1। तो 1 0 के साथ एक्सॉर होके 1 आएगा, ऑड 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 0 है तो 0, यहाँ पे 1 1 0 0 0 0। तो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 के लिए।